Hello, my dear students. Experience is a very hard teacher because she gives the test first and the lesson afterwards. इस बढ़िया कोड के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन. इस सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग एज वेल एज मच नीडेड टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज रिकर्शन इन फंक्शन. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एज वेल एज जब डेटा स्ट्रक्चर नाम के सब्जेक्ट में मूव करोगे तो एवरीवेयर यू कुड बी एबल टू फाइंड मेनी अल्गोरिदम्स व्हिच आर रिटन इन व्हाट रिकर्सिव वे. तो पहले ये जानते हैं व्हाट इज रिकर्शन, हाउ इट कैन बी अचीव्ड, व्हाट आर इट्स फंडामेंटल रूल्स एंड फिर इंप्लीमेंट करके देखेंगे रिकर्शन को विद द हेल्प ऑफ अ वेरी सिस्टमैटिक कोड. सो लेट्स मूव इनटू द डिस्कशन अबाउट व्हाट इज रिकर्शन इन फंक्शंस. So let us first try to understand what recursion is. So बहुत ही simple and interesting entity है. Please observe this very carefully. So what is recursion? When any function is calling itself either directly or indirectly, then we call it as recursive function call. And जो ऐसे functions है उनको कहते हैं हम लोग recursive functions. So let me tell you what I mean by this. For example, अगर हम लोग फंक्शन 1 के अंदर है एंड फंक्शन 1 के अंदर से ही मैंने फंक्शन 1 को कॉल कर दिया, राइट. सो इफ एनी फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? फंक्शन 1 इज कॉलिंग टू फंक्शन 2 एंड फंक्शन 2 के साथ फंक्शन 2 के अंदर से हम लोग कॉल कर रहे हैं किसको? फंक्शन 1 को, राइट. प्लीज ऑब्जर्व दिस. So यहाँ पे function 1, this function is called from within the function itself. Function 1 से हम लोग function 2 को call कर रहे हैं and function 2 से we are calling back to what? Function 1. तो दोनों भी cases में this is direct recursion, this is indirect recursion and these functions are known as recursive functions. तो ये क्यों यूज करना है? For example, if we go on doing certain processes in repeated amount of time, then we need recursive function calls. एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल के साथ इसको टेस्ट करने वाले हैं एंड दैट एग्जाम्पल इज फैक्टोरियल कैलकुलेशंस. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे if we want to calculate a factorial of 5, how we are going to achieve that? So we will go with 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 and जो भी रिजल्ट आएगा that will be a factorial of 5. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो ऑपरेशन टू बी कंडक्टेड इन दिस प्रोसेस इज व्हाट? मल्टीप्लिकेशन. एक ही ऑपरेशन को बार बार करना है, राइट, बट बाय पासिंग डिफरेंट वैल्यूज. वैल्यू हर बार एक एक से कम होता जा रहा है, राइट. सो इफ वी आर एबल टू सी लाइक एक ऑपरेशन मल्टीपल टाइम्स करना है तो आइदर इसके पहले हम लोग नहीं देखा था, राइट, वी कैन गो विद व्हाट? लूप्स. और यहाँ पे अगर फंक्शन के साथ उसको करवाना है तो वी कैन गो विद व्हाट? रिकर्शन. We can go with recursions, right? Now let us try to see like what are the fundamental aspects about the recursions, right? So for example, यहाँ पे हम लोग ऐसे कुछ functions लिख रहे हैं and इस function से उसी function को call किए जा रहे हैं. So we know that if the function is calling itself from within itself, इसको nested function call भी कहते हैं कुछ कुछ entities में, right? So function 1 को उसी से call किया जा रहा है. This is going to call it, right? And by the previous knowledge, we know that when any function is called, the return address is getting stored on what? Stack. And that particular stack is known as what? Function call stack. So return address of function 1 is stored, right? Again, it is going to call itself. Again, return address of function 1 is stored. Again, it is going to call itself. Again, return address of function 1 is getting stored, right? And जो ये stack memory है, that is very limited. So limited amount of memory होने की वजह से, right, if you keep on calling it, एक समय ऐसा आएगा जहां पे ये stack overflow होने वाला है. And once it gets overflow,
देन ये आपको देगा अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। एंड इसीलिए इस रिकर्शन को कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। सो द बेसिक रूल ऑफ अचीविंग रिकर्शन इज रिकर्शन कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट होना चाहिए। मीन्स यहां पे यू कैन नॉट कीप इट कंटिन्यूअसली कॉलिंग, बिकॉज जब आप ये कंटिन्यूअसली कॉल करते हो तो इट विल जनरेट इन्फिनाइट लूप। हम लोगों ने इन्फिनाइट लूप्स चेक किए थे विद द हेल्प ऑफ व्हाट लूप्स। अगर बार बार कंडीशन ट्रू होता जा रहा है, सो इट विल टेक यू इनटू व्हाट इन्फिनाइट लूप, एंड समटाइम्स इट गिव्स यू अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। सेम थिंग इज ओवर हियर। एंड यहाँ पे तो स्टैक मेमोरी का ओवरफ्लो होने की वजह से इट गिव्स यू डेफिनेटली अ वेरी हैजार्डस अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। सो रिकर्शन का बेसिक रूल इज रिकर्शन कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट होना चाहिए। तो अपने इस केस में ये जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है कहां पे जाके रुकना चाहिए? डेफिनेटली यस, and this will be stopping at what position? When the value will reach to what? 1, right? तो वहां पे जाके इस फंक्शन के कॉल को हम लोगों को रोकना है, एंड उस हिसाब से हम लोग ये फंक्शंस लिखेंगे, राइट? सो फंडामेंटल रूल अबाउट द रिकर्शन इज रिकर्शन मस्ट बी टर्मिनेटेड एट सर्टेन पॉइंट। अगर आप उसको टर्मिनेट नहीं कर पाओगे तो दैट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट? अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स, एंड इट विल क्रैश योर कोड, राइट? सो let's try to see like how we can go on implementing this factorial. So इस केस में हम लोग 3 प्रोग्राम के थ्रू इसको टेस्ट करेंगे। पहला हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेशंस करेंगे। फैक्टोरियल कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ लूप्स, राइट? ये सिंबल रखेंगे। सो लूप्स के साथ हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। देन विथ function, and this time this function is non-recursive function, right? Okay, and then with the help of function only, and this time we'll be applying what? Recursive function call, right? सो ऐसे 3 प्रोग्राम्स करके हम लोग इस पर्टिकुलर एंटिटी को क्रिस्टल क्लियर बनाने वाले हैं, राइट? सो वेरी सिंपल एग्जांपल, दैट इज हाउ टू गो ऑन कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल। पहले विदाउट यूजिंग पहले विदाउट यूजिंग फंक्शंस, मींस विद द हेल्प ऑफ लूप्स। फिर ऐसा फंक्शन लिखेंगे जो नॉन रिकर्सिव है, एंड फिर हम लोग चलेंगे रिकर्शन में, एंड देन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू इस रिकर्शन को क्लियर करूंगा, एंड तब जाके एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पता चलेगा, राइट? सो लेट्स मूव इनटू द कोडिंग टू चेक आउट हाउ वी कैन कैलकुलेट द फैक्टोरियल, फर्स्ट विद लूप्स, देन विद फंक्शन इन अ नॉन रिकर्सिव वे, फॉलोड बाय फंक्शन विद रिकर्सिव वे। So as usual, back into the turbo C, and यहाँ पे we'll go on opening form.c, and we'll save it as, let us say, demo26.c, right? Okay, and let us try to calculate the factorial of a number, and let's accept that number from the user. So what I'm going to do is, यहाँ पे I'll go with integer number, and यहाँ पे simply will say that enter any number, and we'll accept it in what? Digit format, and we'll store it at address of what? Number, right? Okay, we know this concept, right? Abhi, whatever is number accepted from the user, uska factorial ko calculate karna hai. So I'll go with the one variable as integer fact, and isko initialize karenge with the value as what? 1. Why? Because I want to involve this into what? Multiplication activity, right? Okay, so yahan pe I'll simply go with while loop jab tak this number is greater than or equal to 1, और greater than 0 भी रख सकते हैं। Ultimately जब ये 0 हो जाएगा तो this loop will get terminated, right? Okay, so यहाँ पे and then we'll simply say that fact is equal to fact multiplied by what? Number, and उसके बाद हर बार इस नंबर को 1 से कम करते जाएंगे, right? So if I want to calculate a factorial of 5, initially it will be 5, then 4, then 3, then 2, then 1, like that, right? And at the end of this, we'll simply say that printf, and here factorial is
of number is, right? Okay, percent d, and यहाँ पे fact का value को display करेंगे, right? So let's save this, and how the hand run is going to work for this case, let us observe this with the help of this loop. So let us consider number का value, number is equal to what? 5, right? Okay, so let us see this fact is equal to initially 1, and इस loop के अंदर 5 is it greater than 0? 5 is it greater than 0? Yes. loop के अंदर आएगा fact is 1, 1 multiplied by 5, fact के अंदर store हो रहा है what? 5. number minus minus, number becomes 4. 4 is it greater than 0? Yes. So 4 into 5, that becomes what? 20. Number minus minus. 3 is it greater than 0? Yes. It comes in 20 into 3, that becomes what? 60. Number minus minus 2. 2 is it greater than 0? Yes. So 2 into 60, that becomes 120. Number minus minus 1, is it greater than 0? Yes. And 1 multiplied by 120, result is what? 120. Right, and it becomes 0. 0 is it greater than 0? तो ये condition false, loop के बाहर आएंगे, and we are going to print what? Fact का value, and it should get printed as what? 120. बहुत ही simple and easy looping structure for calculation of what? Factorial. पर यहाँ पे हम लोगों ने कोई फंक्शन को यूज नहीं किया, हम लोगों ने मेन फंक्शन के अंदर ही फैक्टोरियल को कैलकुलेट किया. सो लेट्स रन द कोड एंड चेक आउट कि एंटर किए हुए नंबर का फैक्टोरियल परफेक्ट आ रहा है या नहीं, राइट? सो आई सिंपली गो ऑन compiling this code, and let's go on executing this, and I'm entering the number as what? 5, and it says that factorial of the number is 120, right? So ये बहुत बढ़िया हो चुका है. And what will be the factorial of 6 then? 120 into 6, 720 आना चाहिए. Yes, right? Okay, so this is working in a perfect sense, and where I use what? Only the loop. अभी इसी कोड को हम लोग कन्वर्ट करते हैं into one more aspect, that is फैक्टोरियल तो कैलकुलेट करेंगे ही, पर मेन फंक्शन के अंदर नहीं, किसी और फंक्शन को फैक्टोरियल कैलकुलेशंस के लिए यूज करेंगे, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम सेविंग दिस एज demo27.c, राइट? सो यहां पे इंस्टेड ऑफ गोइंग विद दिस, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं ऐसे करूंगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल एंड पास कर दूंगा व्हाट? नंबर, राइट? अभी ध्यान से देखना है, यहां पे देयर इज अ कॉल टू द फंक्शन नोन एज व्हाट? फैक्टोरियल, राइट? ओके, एक्चुअल आर्गुमेंट के रूप में नंबर पास हो रहा है, एंड इससे जो रिटर्न आ रहा है वैल्यू, दैट इज स्टोर्ड इनसाइड व्हाट? फैक्ट, एंड देन इस फैक्ट को प्रिंट करवा रहे हैं. मतलब जो काम यहाँ पे व्हाइल लूप के साथ हम लोग कर रहे थे, अभी किसी और को देने जा रहे हैं, एंड कोई और वो कौन है? फंक्शन नोन एज व्हाट? फैक्टोरियल. तो मैंने पहले भी बताया, कॉल को देख के कैन वी राइट अ फंक्शन? डेफिनेटली यस. कॉल को देख के दो चीजें डायरेक्टली पता चलती है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स, एंड देन थोड़ा अगर आप ध्यान से देखते हो तो उसका रिटर्न टाइप भी पता चलता है. फैक्टोरियल से रिटर्न हुआ वैल्यू किसी को असाइन कर रहे हैं क्या? यस, एंड दिस इज गेटिंग असाइन टू व्हाट? फैक्ट नाम का वेरिएबल, जो कि किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है. सो इस फंक्शन से कौन से टाइप का वैल्यू रिटर्न होना चाहिए? इस फंक्शन से इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न होना चाहिए. सो लेट्स गो ऑन राइटिंग दैट फंक्शन एंड चेक आउट हाउ दिस वर्क्स, राइट? तो अभी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इसके पहले बहुत सारे कोड में हम लोगों ने डिक्लेरेशन अलग से किया, डेफिनेशन अलग से किया, एंड फिर कॉल तो अलग से करना ही था, राइट? तो यहाँ पे व्हाट विल डू इज डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन एक साथ करेंगे बिफोर मेन फंक्शन, राइट? ओके, सो यहाँ पे integer will be return type, factorial is the name of the function, it takes the value, and I'm catching it in what? N. So number is my actual argument and n is my formal parameters, right? Okay, यहाँ पे करेंगे integer f is equal to 1, and here I'll go with while loop चलेगा इसके अंदर, and then n, if it is greater than 0, what I'm going to do is f is equal to f multiplied by n, and then n का वैल्यू माइनस माइनस करेंगे, राइट? तो अपना n मतलब नंबर, जो हम लोगों ने अभी हैंड रन करके देखा, एंड दिस
f means a factorial that I'm going to calculate, right? Okay, and यहाँ पे लूप के बाहर आने के बाद I'll simply do return f. तो ये फैक्टोरियल का वैल्यू रिटर्न होके किस में मूव हो रहा है? फैक्ट नाम के वेरिएबल में. एंड वी जस्ट गो ऑन व्हाट प्रिंटिंग दिस फैक्टोरियल एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग कि हम लोगों ने लिखा हुआ फंक्शन परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं. सो let me compile this. I'm saving this and compile करते हैं. Compiler is happy and let's run the code and let's enter. I want to have the factorial of 5 and it says that factorial of 5 is 120 और एक के साथ चेक करते हैं. Enter any number 6, factorial of the 6 is what? 720. It's perfectly working now, right? Okay. And ये हुआ factorial calculation with the help of function. But इस function से हम लोग इसी फंक्शन को वापस कॉल नहीं कर रहे हैं either directly और indirectly. So ये फंक्शन कॉल है नॉन रिकर्सिव फंक्शन कॉल, राइट? तो अभी इसी चीज को कन्वर्ट करेंगे इनटू रिकर्सिव फंक्शन कॉल. बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है, राइट? ओके, सो सेव कर रहा हूं एंड आई एम सेविंग दिस एज लेट अस से डेमो 28.c एंड यहाँ पे अभी हाँ, इसको मैं एक्सप्लेन तो करूंगा ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ, ताकि आपको ये पता चल पाए कि ये फैक्टोरियल कॉल कैसे हो रहा है, राइट? सो ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, व्हाट इज अ बेसिक रूल ऑफ रिकर्शन? रिकर्शन कहता है कि कहीं ना कहीं जाके उसको रुकना ही है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मेन फंक्शन में कोई चेंज नहीं, फैक्टोरियल फंक्शन ही कॉल करेंगे, राइट? ओके, एंड नंबर इज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट विच विल बी कॉपीड इनटू n. तो इस n के वैल्यू के ऊपर मल्टीप्लीकेशन करते जाना है बाय डिक्रीमेंटिंग इट वन एट अ टाइम, राइट? एंड रुकना कहां पे है? जब इस n का वैल्यू 1 होगा तो हम लोगों को रुकना है. सो ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली. सो हियर आई गो विद if n is equal to what? 1. जैसे ही n का वैल्यू 1 होता है तो you will be simply saying that यहां पे एक ही इंस्ट्रक्शन लिखूंगा. सो आई एम नॉट पुटिंग इट इनटू द ब्लॉक्स, आप ब्लॉक्स में भी उसको पुट अप कर सकते हो. जैसे ही n का वैल्यू 1 होगा तो आप रिटर्न कर रहे हो व्हाट? 1. एल्स 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 यहां पे हम लोग क्या करेंगे? प्लीज ऑब्जर्व. सो आई एम जस्ट गोइंग टू से लाइक f is equal to factorial is equal to n का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय factorial, right? Okay, factorial of n minus 1, right? Okay, so and then यहाँ पे we'll simply go with return what? f, right? so ध्यान से देखना है कि ये फंक्शन कैसे लिखा है. हम इस फंक्शन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं सो दैट हैंड रन भी वहां पे होगा एंड ये क्रिस्टल क्लियर होगा, राइट? सो इज इट अ रिकर्सिव फंक्शन कॉल? कैसे पहचानेंगे? इज इट अ नेस्टेड कॉल और रिकर्सिव फंक्शन कॉल? डेफिनेटली यस, क्योंकि फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर से ही फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल हो रहा है, right? So we generally call it as direct recursive type, right? So factorial function के अंदर से factorial function को call हो रहा है. Let us try to see like how this works, right? Let me check कि ये पहले working है या नहीं, वो पहले देखते हैं and फिर इसका hand run करते हैं, right? Okay. So compiler is happy and run करेंगे and if I enter the number as 5, it says that factorial is 120, right? If I run this for number 6, it says 720. If I run this again, if I go with 4, it says factorial is 24, right? तो चेक करते हैं how this works in a pictorial way, तब जाके ये बहुत ही बढ़िया क्लियर होगा, right? Okay, so factorial functions के अंदर there is a call to what? Factorial function only. Concept is known as recursive function call. So let us see like how this factorial calculation process with recursive function call can be visualized, right? Okay, for example, हम लोग calculate करने वाले हैं number value is equal to what? 4. ऐसे consider करते हैं, right? Okay, so now कैसे function लिखा है? So this is a function. Factorial is the name of the function. Return type is integer and इसके अंदर हम लोग integer n, right? Okay, and then the function is written like this.
यहाँ पे इंटीजर f करके एक वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया, इसको इनिशियलाइज करने की भी जरूरत नहीं, और आप इनिशियलाइज भी करेंगे तो भी इसका वैल्यू चेंज होते ही जाने वाला है, राइट। ओके, टर्मिनेशन कंडीशन लिखा, इफ n का वैल्यू इज इक्वल टू 1 देन व्हाट, रिटर्न 1। एल्स हम लोगों ने लिखा f इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, राइट। ओके, तो ये इफ एल्स लिखा, राइट, एंड उसके बाद लिखा रिटर्न f, राइट। Okay, now let us go to see like how this is going to work for n ka value is equal to 4, right? So for that purpose, to make it more clear, what I'm going to do is, right, इसके clones बनाते हैं, right? So that you can visualize it in a very proper way. Right. Okay, so let us try to see like how this is going to work, and बहुत ध्यान से देखना है क्या क्या वैल्यूज के साथ मैं अभी काम कर रहा हूं, राइट। सबसे पहला जो कॉल होगा वो n का वैल्यू क्या है, 4 है, राइट। सो दिस n का वैल्यू 4, सो हम लोग अभी रन कर रहे हैं फैक्टोरियल 4 नाम का फंक्शन, राइट। ओके, फैक्टोरियल फंक्शन जिसके वैल्यू पैरामीटर क्या है, 4 है। सो n 4 इज इट इक्वल टू 1, नो, तो ये आएगा किसमें, एल्स में, राइट। जहां पे n का वैल्यू क्या है, 4 है, एंड फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, 4 माइनस 1 3, एंड दिस इज गोइंग टू मूव इनटू व्हाट, राइट। When any function is called, control is transferred from calling function into what, called function। वो उसी को कॉल कर रहा है, नो डाउट, बट जस्ट टू हैव इट इन मोर प्रॉपर वे मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन फिर से लिखा है, राइट। ओके, एंड दिस टाइम इस n का वैल्यू क्या बना, 3 बना, राइट। इज दिस 3 इज इक्वल टू 1, नो, तो ये रिटर्न नहीं होगा, ये एल्स में जाएगा, एंड वहां पे n का वैल्यू क्या है, 3, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 मतलब 2, एंड दिस इज गोइंग टू कॉल इट टू दिस, एंड ये 2 कॉपी होगा किसमें, n में, सो ये होगा रिकर्सिव कॉल, राइट। यहाँ पे n2 is it equal to 1, no, right। okay, so यहाँ पे it goes into this, जहाँ पे n का वैल्यू है 2, factorial of n minus 1, so 2 minus 1 it becomes 1, and it is going to call what, this, right। and यहाँ पे फिर n का वैल्यू क्या बनेगा, 1, right। and जब 1 is equal to 1, तो यहां से अभी अपना रिटर्न जर्नी शुरू हो रहा है, प्लीज ऑब्जर्व, राइट। एंड वी नो फ्रॉम द फंक्शन कॉल स्टैक प्रोसेस, जिसने उसको कॉल किया है उसकी तरफ उसको वापस आना है, राइट। ओके, सो फैक्टोरियल 1 को कॉल किसने किया है, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को कॉल कहां से हुआ था, फैक्टोरियल 3 से, फैक्टोरियल 3 को कॉल कहां से हुआ था, फैक्टोरियल 4 को, एंड फैक्टोरियल 4 के लिए कॉल कहां से था, मेन से, राइट। ओके, तो ये ऐसे ही रिटर्न जर्नी चलेगा। सो हाउ दिस रिटर्न जर्नी इज गोइंग टू हैपन, प्लीज ऑब्जर्व, तो यहां से रिटर्न वैल्यू क्या आ रहा है, 1, राइट। सो आई एम गोइंग टू शो द रिटर्न जर्नी इन डिफरेंट कलर। सो यहां से रिटर्न वैल्यू आ रहा है कौन सा, 1, राइट। ओके, सो 1 रिटर्न वैल्यू आने के बाद यहां पे इट विल ट्रांसफर द कंट्रोल टू द नेक्स्ट एंटिटी, राइट। सो फैक्टोरियल 1 से रिटर्न वैल्यू क्या आया, ये आया 1, राइट। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये f का वैल्यू बना व्हाट, 2, एंड फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, यहां से अभी रिटर्न आना है, सो दिस विल कम ओवर हियर, पर इसका रिजल्ट क्या आया था, रिटर्न, सो ये आया था 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, f का वैल्यू बना व्हाट, 6, एंड 6 वैल्यू रिटर्न हुआ, एंड दिस कम्स ओवर हियर, राइट। ओके, सो रिटर्न वैल्यू क्या आया इधर से, 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, दिस बिकम्स व्हाट, 24, एंड ये रिटर्न होके कहां पे जाएगा, मेन में,
मेन में इसको कलेक्ट कर रहे हैं कौन से वेरिएबल में, फैक्ट नाम के वेरिएबल में, राइट। एंड दिस इज हाउ द रिकर्शन इज गोइंग टू वर्क इन अ मोस्ट ब्यूटीफुल वे। रिकर्शन को कहीं ना कहीं पे जाके आपको रोकना है, अदरवाइज इट विल गिव यू अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। एंड हमने उसको कहां पे रोका है, प्लीज सी, मुझे रोकना है उसको n का वैल्यू इज 1 अकॉर्डिंग टू द लॉजिक दैट वी आर इंप्लीमेंटिंग इनटू दिस, राइट। अलग अलग कोड के लिए, अलग अलग एल्गोरिदम्स के लिए ये कहां पे टर्मिनेट होगा ये डिसाइड करना आपका काम है, एंड उसके लिए कंडीशंस अलग अलग रहेंगे। पर ये बात पक्का जरूर है कि रिकर्शन को कहीं ना कहीं जाके रोकना मस्ट है, राइट। ओके, सो आई होप कि ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की वजह से आपको ये बहुत क्लियर हुआ। एंड प्लीज सी, कैलकुलेशंस कहां पे हो रहा है, ये आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जहां पे 1 हुआ फिर रिटर्न जर्नी में उसने फैक्टोरियल को कैलकुलेट किया। हाउ ब्यूटीफुल इट इज, राइट। ओके, जैसे कि 1 into 2 बिकम 2, 2 into 3 बिकम 6, 6 into 4 बिकम 24, एंड फिर दिस गिव्स यू। लेट मी शो यू कि प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही रिटर्न जर्नी आपको दिखेगा, एंड दैट विल बी अ वेरी स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ रिकर्सिव फंक्शन कॉल, जहां पे ये जो हम लोगों ने पिक्टोरियल फॉर्मेट देखा है वो और भी क्रिस्टल क्लियर होगा। सो प्लीज ऑब्जर्व दिस विद द हेल्प ऑफ डीबगिंग यूटिलिटी, एंड तब जाके ये बहुत क्लियर होने वाला है, राइट। ओके, सो लेट्स सी इनटू द कोड. So this is the code that we have written, and now let's go into, right, debugging utility. So हम लोग main में हैं, and I'm just going to accept the value for factorial calculation as what, 5, right? Okay, and फिर watch करेंगे number as a variable, fact as a variable, and then n as a variable, as well as f as a variable, right? Okay, number and fact is having the scope related to what, main, and f and n are having the scope related to what, factorial function. and यहाँ पे factorial function के लिए कॉल है, प्लीज ऑब्जर्व। तो n का वैल्यू बना अभी 5, राइट, ध्यान से देखना है। फिर f का वैल्यू गार्बेज है, राइट। n इज इट 1, नो, सो यहां से वापस फैक्टोरियल के लिए कॉल जाएगा, एंड तब जाके n का वैल्यू बनेगा 4। again call to the factorial n का value is 3, so as we were calling in the pictorial format it as a factorial 3 अभी चल रहा है, right? okay, उसके बाद again factorial 2 के लिए कॉल जाएगा, and उसके बाद factorial 1 के लिए कॉल जाएगा, and the moment we get n का value is equal to 1, यहां से रिटर्न जर्नी शुरू होगा, राइट। ओके, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहां से कॉल ऊपर जा रहा है डायरेक्ट, राइट। ओके, इस वैल्यू रिटर्न तक नहीं आ रहा है, जैसे ही ये रिटर्न होगा तब जाके कॉल सिर्फ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, एंड दैट लुक्स अ वेरी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट, जहां पे एफ के वैल्यू को चेंज होते हुए देखोगे, रिटर्न जर्नी में कैलकुलेट हो रहा है एफ का वैल्यू, राइट। सो ऑब्जर्व करो बहुत क्लियरली, अभी रिटर्न 1 है, सो रिटर्न 1 आना चाहिए, वो किसको, फैक्टोरियल 1 का रिटर्न है फैक्टोरियल 2 के लिए, सो n का वैल्यू बनेगा व्हाट, ऑब्जर्व करो 2, एंड f बना व्हाट, 2। अभी जब फैक्टोरियल 2 रिटर्न होगा तो उसको रिटर्न होना है किसको, फैक्टोरियल 3 के लिए, सो n का वैल्यू होगा 3, एंड f का वैल्यू बना 3 into 2 दैट इज 6। अभी n का वैल्यू बनेगा 4, 4 into this is what, 24, and ये 120, and this is going to return to what, main. This is how the recursive process works, and तब जाके फैक्ट में मिला वैल्यू एज 120, एंड यहाँ पे हम लोग 120 को डिस्प्ले कर पाए, राइट। ओके, सो ये है कोड, एंड दिस इज हाउ द रिकर्सिव फंक्शन कॉल वर्क्स, राइट। एंड डायरेक्ट रिकर्शन को अप्लाई किया फॉर कैलकुलेशन ऑफ फैक्टोरियल इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, राइट। जरूर ये चीज आपके मशीन के ऊपर करके देखना है, बट माय वन मोर सजेशन, जो मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको ड्रॉ करके देखना ही है, तब जाके ये बहुत ही क्लियर होने वाला है, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. Keep doing programming. Thanks for the watching. Happy learning, and thank you very much.